ये हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है 2.1 चल रहा है। तो हम लोग पार्ट 1 पहले पढ़ लिए थे, मतलब 1 2 3 और जितने भी क्या थे कि बेसिक वगैरह थे सब हम लोग उसमें पढ़ लिए थे। तो आप लोग पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा और उसके बाद अभी जो चलेगा पार्ट 2, मतलब क्या है कि 1 2 3 नंबर तक उसमें पढ़ा दिया और जितना कॉन्सेप्ट है उसमें क्लियर कर दिए। अभी जो चलेगा हम लोग का डायरेक्ट 4 नंबर से चलेगा। किससे चलेगा? 4 नंबर से। ठीक है, अगर मान के चलिए आप लोगों को जितने भी बच्चे हैं जिसको इसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट कमेंट करिएगा, सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये समस्या है, या तो ये चैप्टर पढ़ाइए, आपको वो भी पढ़ा देंगे। ठीक है, इसमें से कोई भी यानी कि परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जो चलेगा डायरेक्ट कितने नंबर चलेगा? 4 नंबर। तो 4z दिया हुआ है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बराबर में कितना 6 प्लस 2z, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको क्या करना है कि हल करने बोला है। क्या करने बोला? हल करने बोला है। ये पूरा आसानी से हो जाएगा। हम पहले बताएं, अगर x रहे तो x की तरफ भेज दीजिए, y रहे तो y की तरफ भेज दीजिए, या तो z रहे तो z की तरफ भेज दीजिए, या t रहे तो t की तरफ भेज दे। ठीक है, देखिए यहाँ भी आपका क्या है z है और यहाँ भी आपका z है, तो z को z की तरफ, अब बिना z को बिना z वाले की तरफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो 4z है, 4z रख लीजिए, यहाँ पे देखिए प्लस में ना, यहाँ पे क्या ले आइए माइनस में हो जाएगा, है ना, तो बचिए क्या 2z। अब बराबर कितना है 6 है, 6 भी रख लीजिए, और यहाँ पे प्लस बड़ा किस तरफ ला देंगे, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हो गया नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत? उसका समझिए, यहाँ पे 4 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और ये जेड कॉमन तो जेड रह लीजिए आपका। अब यहाँ पे कितना है देखिए, 6 में से अगर मान के चलिए 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। अभी आपका जेड गुना में है, यानी जेड जो है 2 के साथ किस में गुना में है, तो ये गुना में अगर रहता है तो बड़ा किस तरफ लाते हैं, किस में रहता है भाग में रहता है, यानी जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा 3/2। आपका क्या हो गया आंसर। अगर ये नहीं है तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आंसर देख देते हैं आपका, यानी 3 नंबर आपका 2.1 का 4 नंबर का। ठीक है, 2.1 का 4 नंबर अभी देख देते हैं 1 मिनट में। 4 नंबर 3/2 सही है आपका। ठीक है, आप भी मिला सकते हैं अगर मिलाना हो तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया शायद। फिर हम लोग अगला चलते हैं। 4 नंबर का हो गया। अब जो पढ़ेंगे देखो कितने नंबर का है, 5 नंबर का। तो 5 नंबर में क्वेश्चन दिया है, उसको उतार लो पहले। 5 नंबर में क्या दिया है, 2x - 1 बराबर कितना है 14 - x, ये दिया हुआ है, इसको उतार दिए हम लोग। समझिए क्या दिया है, 2x - 1 = 14 - x, ये दिया हुआ है। अभी क्या बताएं, x को x की तरफ, बिना x को बिना x की तरफ, ये नहीं बताया ना। देखो ये भी आपका x वाला है, इसको पहले उतार लो, x हो गया। यहाँ पे देखो तो क्या है माइनस में ना, जब बराबर किस तरफ लाइन क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी x वाला और ये भी x वाला, इसलिए हम लोग x वाला की तरफ ला लिए। ठीक है, बराबर है, बराबर दे देंगे। ये आपको कितना 14, और यहाँ पे देखिए तो माइनस में है ना, बड़ा किस तरफ क्या कर लेंगे ले आएंगे, तो इसको क्या हो जाएगा प्लस में, 1 है तो 1 रख लेंगे। ठीक है, जो प्लस में रहता है उसको माइनस में बड़ा किस तरफ कर देते हैं, और जो माइनस रहता है बड़ा किस तरफ क्या होता है प्लस में रहता है। ठीक है, देखिए तो ये वाला x था, ये वाला ये 2x था, 2x ले आए, यहाँ पे माइनस में x था, बड़ा किस तरफ क्या हो गया प्लस में x हो गया। ये 14 था, 14 रख दिए, और यहाँ पे देखिए -1 था तो यहाँ +1 कर दिए। ठीक है, यहाँ तक। उसके देखिए 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, और x है तो x लगा दीजिए आप। ठीक है, 14 और 1 कितना हो गया 15, 14 और 1 कितना हो गया 15, यानी 14 + 1 कितना हो गया 15। अब ये क्या मल्टीप्लाई है, x के साथ क्या है 3 मल्टीप्लाई में, यानी 3x है, तो ये किस में हो जाएगा बड़ा किस तरफ लाइन क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा 15/3, क्या हो जाएगा यानी 15/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 से 15 कटेगा ना 3 से, तो 3 5 15 कटेगा तो x है, इसलिए x बराबर कितना निकल गया हमारा 5 निकल गया। आपका ये जो है 5 नंबर का आंसर भी क्या निकला है 5। सोचिए कितना खुश नसीब है कि भाई आपका क्वेश्चन भी 5 दिया है, आंसर भी क्या निकल रहा है 5 ही आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर अगला देख लेते हैं थोड़ा। चलिए 5 नंबर हो गया अभी। अब देखेंगे 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर भी आसान है। क्या दिया हुआ है 8x + 4 = दिया है 3 इंटू क्या दिया है x - 1 और प्लस में क्या है 7, यही दिया हुआ है। देख लीजिए एक बार, आप लोग भी किताब में मिला लीजिए। 8x + 4 = दिया है 3 इंटू में है x - 1 फिर प्लस में 7, यही दिया हुआ है आपका कितने नंबर का 6 नंबर का। देखिए कितना आसानी है, 8x है ना, 8x लिख लीजिए, आप प्लस में है, प्लस में 4 है, 4 रखिए आप। देखिए ये इंटू में 3 क्या है x के साथ भी है और 1 के साथ भी है, तो 3 गुना x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, यानी, और यहाँ पे देखिए प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 एक कम 3 और प्लस है प्लस क्या है 7 है, 7 भी रख लेंगे। ठीक है,
3 से मल्टीप्लाई 1 को किए तो क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 8x है ना, अब क्या सिखाएं, अभी चाहे तो एक बार में भी कर सकते हैं, चाहे बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग बाद में कर लेते हैं आज, यानी इसको क्या है कि हम लोग सिंपल तरीका से करके देखें। 8x है, 8x रखिए आप, प्लस में 4 है, प्लस में 4 रखिए। देखिए ये आपका क्या है 3x है, 3x भी रखिए। 7 में से देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस घटेगा लेकिन चिन्ह क्या रहेगा बड़ा का। 7 में से अगर 3 गया तो कितना बचेगा 4, क्या बचेगा 4, और बड़ा 7 था इसलिए हम लोग प्लस का चिन्ह लिखे। अब हम लोग क्या सीखे यहाँ तक कि जहां प्लस रहे, ये सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एक्स रहे तो एक्स के पास भेज देंगे, अब बिना एक्स वाला को बिना एक्स के तरफ भेज देंगे। तो ये देखिए हमारा क्या है 8x है, 8x रख दिए, यहाँ पे प्लस बड़ा के सब क्या आ जाएगा माइनस, क्या हो गया माइनस, बराबर कितना है 4 है 4, यहाँ पे प्लस इधर आके माइनस हो गया। अब देखिए 5 में से अगर 3 जाएगा कितना बचेगा, ये सॉरी 8 है ना, 8 में से अगर 3 जाएगा कितना बचेगा यानी 5x, बराबर क्या 4 में से 4 गया 0। अब ये गुना में इधर आके भाग में जाएगा, यानी x बराबर क्या 0 बट्टे क्या हो जाएगा 5, है ना। इसलिए x बराबर क्या आ गया 0 से अगर भाग 5 से अगर भाग रहे 0 को तो ये भी हमारा 0 गया, यानी x बराबर क्या निकल गया हमारा 0 निकल गया। ठीक है, यहाँ तक 6 नंबर भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला देखते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, अगर नहीं आएगा ना तो बताना, हम लोग कमेंट करके बता दिए, सब समाधान कर देंगे हम, ठीक है, फिर से पढ़ा देंगे, क्या समस्या है इसमें, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। देखिए 7 नंबर में भी बहुत आसान है, 7 नंबर भी आपका क्या बहुत ईजी है। x बराबर कितना है 4/5 इंटू में दिया है x प्लस 10, x प्लस 10 ये तो है, बाकी कुछ है ही नहीं है। x बराबर 4/5 है, इंटू में क्या है x प्लस 10 दिया हुआ है, इसको लिख लिए। देखिए सबसे पहले क्या है इसको उतार दिए, पहले x से x रहने दीजिए। देखिए 4 को गुना करिए x से, 4 गुना x कितना हो गया यानी 4 गुना x, 4x प्लस से प्लस, भाई इसके साथ करेंगे तो इसको भी, क्योंकि इसके मतलब क्या है कि दोनों के साथ करना, इसका इंटू पूरे का मतलब क्या है दोनों के साथ करना। अगर x के साथ कर दिए तो इसके भी साथ करेंगे, 10 चौके कितना हो जाएगा 40, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो कितना हो जाएगा 14, यानी 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है नीचे में 5 है ना, 5 दे देंगे, हो गया। अब यहाँ पे कितना 1 है, 5 गुना x कितना हो गया 5x हो गया, बराबर कितना है 4x है, प्लस कितना है 40 है, इसको लिख दिए, यानी 4x है तो 4x लिख दिए, प्लस है प्लस, और कितना यहाँ 40 है तो 40 भी लिख दिए। अब यहाँ गुना में था, ये भाग में था इन दोनों के, तो ये इसके साथ क्या कर देंगे गुना, 5 गुना x क्या हो गया 5x हो गया। अब फिर सीखे हम लोग x को x की तरफ, बिना x को बिना x की तरफ, 5x है यहाँ प्लस में इधर आके माइनस हो गया 4x, बराबर क्या बचा 40, ये नहीं बचा ना। अब देखिए यहाँ 5 में से अगर 4 जाए कितना बचेगा x बचाना, और बराबर कितना है 40, ये आपका हो गया आंसर 40। ठीक है, तो हम लोग छोटा छोटा करके लेंगे, छोटा छोटा वीडियो, शायद 4 को हो गया हम लोग का। फिर हम लोग क्या है कि 5 मिनट 10 मिनट करके पढ़ेंगे, उससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है।